नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th होम साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है संसाधन प्रबंधन, इसके MCQ प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किए जाने वाले संसाधनों को निम्न में से कौन सा संसाधन कहा जाता है। तो देखिए, जो मानवीय संसाधन की सहायता से अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो हमारा भौतिक संसाधन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि सभी संसाधन महंगे होते हैं। बिल्कुल सही है। सभी संसाधन सीमित होते हैं, ये भी सही है। सभी संसाधन उपयोगी होते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सड़कें, चिकित्सालय, पुस्तकालय निम्न में से किस संसाधनों की श्रेणी में आता है। तो ये सारी चीजें सामुदायिक संसाधन की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह सरकारों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा मुहैया करवाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, धन एक महत्वपूर्ण डैश है। तो धन एक महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, ईंधन की बचत आवश्यक है क्योंकि ईंधन महंगे भी होते हैं, जल्दी समाप्त भी हो जाएंगे, अनवीकरणीय स्रोत हैं, मतलब अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। अर्थात उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कि हमें संसाधनों की प्रबंधन की आवश्यकता होती है क्योंकि अब देखिए, इसके द्वारा सभी संसाधनों की सीमाओं का ज्ञान होता है, ये भी सही उत्तर है। इसके द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता प्राप्त होती है, ये भी सही है। इसके द्वारा जीवन मूल्यों की पहचान करने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्न में से संयोजन का क्या अर्थ होता है। तो संयोजन का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधन जितने भी हमारे पास हैं उनका ठीक तरीके से, ठीक ढंग से व्यवस्थित करना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से क्रियान्वयन का क्या अर्थ है। तो क्रियान्वयन का अर्थ होता है कि योजना को क्रियाशील बनाना, मतलब प्रगति पे रखना, आगे बढ़ाना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब विभिन्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त तथा सही विकल्प का चुनाव क्या कहलाता है। तो इसको हम निर्णय लेना कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक सफल योजना की निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती है। तो एक सफल योजना जो होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, वो लचीली होती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, राधा रोज विद्यालय स्कूल बस से जाती है, मतलब विद्यालय और स्कूल दोनों एक ही है, बस से जाती है। अगर एक दिन वह बस नहीं आती तो वह अपनी कार से जाती है। यह संसाधनों की कौन सी विशेषता को दर्शाता है। तो ये उसके उपयोगिता को दर्शाता है, क्योंकि जब जरूरत हुई तभी राधा कार का यूज की है। और ईंधन समाप्त हो जाता है उसका, ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। और सुलभता मतलब सुविधा को भी दर्शाता है कि अगर उसके पास कार नहीं होता तो वो स्कूल नहीं जा पाती। ये VVI प्रश्न रहेगा, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर होंगे। किसी व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं वो, जो व्यक्ति अपने आप के लिए बनाता है, अपने उपयोग के लिए रखता है। जो उनके पर्सनल उपयोग के लिए होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा, समस्या को पहचान कर विभिन्न विकल्पों को चुनना किस प्रक्रिया के चरण है। तो ये नियोजन के अंतर्गत आता है। चैप्टर में ये सारी बातें आपको बताई गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, संसाधनों शब्द की परिभाषा लिखे। तो संसाधन का क्या मतलब होता है। संसाधन वे वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, व्यक्तिगत शक्तियां हैं, रुचियां हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है या फिर हमारे लिए ब्रिज का काम करता है, संसाधन कहलाता है। मानवीय संसाधनों के उदाहरण दे। तो देखिए, मानवीय संसाधन के उदाहरण में ऊर्जा आ जाएगा। कोई भी कार्य करने के लिए या पकवान बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, ये मानवीय संसाधन में आ जाएगा। दूसरा है ज्ञान, विभिन्न तथ्यों को समझना, समझाना और किसी को बताना, ये सारी चीजें मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आता है। मानवीय संसाधनों के उदाहरण दीजिए। तो मानवीय संसाधन के उदाहरण में धन, सामान और संपत्ति आएगा। धन मतलब जैसे लोग बचत करते हैं, निवेश करते हैं, आय जो उनका होता है। सामान में आ गया कार,
कंप्यूटर, टोपी, बैग इत्यादि। संपत्ति में आ गया घर, दुकान, जमीन, ये सारी चीजें मानवीय संसाधनों के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? निर्णय लेना समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में सबसे उपयुक्त और सही विकल्प का चुनाव करना होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और आपके पास कई सारे ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यही होता है निर्णय लेने की शक्ति, चयन करने की शक्ति। सामुदायिक सुविधाओं से आप क्या समझते हैं? सामुदायिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती है जो सभी के प्रयोग के लिए होता है, सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सुविधाएं अधिकतर सरकार द्वारा जनता के उपयोग के लिए प्रदान की जाती है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करता है आम जनता के लिए, आम मानस के लिए। जैसे स्कूल हो गया, बाजार हो गया, पानी, बिजली, सड़कें, अस्पताल, पुस्तकालय, पार्क इत्यादि, ये सारी चीजें आम जनता के लिए सरकार अवेलेबल करवाती है, सामुदायिक सुविधा कहलाती है। रसोई घर में ईंधन का दुरुपयोग रोकने के 2 उपाय को बताएं। ये भी VVI पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, रसोई घर में जो ईंधन या ऊर्जा का उपयोग होता है उसको हम कैसे दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, खाद्यान्नों को भिगोकर प्रयोग करें जिससे वो जल्दी पक जाए। कम पानी में भोजन पकाएं ताकि वो जल्दी पक जाए, ईंधन ज़्यादा खर्च ना हो पाए। भोजन ढक कर पकाएं जिससे भी जल्दी खाना बन जाता है। गैस स्टोव की पाइप, बर्नर आदि साफ रखें क्योंकि गंदे बर्नर अधिक ईंधन को खराब करते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित करें। आपको प्रबंधन को बताना है, नियोजन को बताना है, मूल्यांकन को बताना है, क्रियान्वयन को बताना है और आयोजन को बताना है। देखिए, ये सारे 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। इसमें कई सारे प्रश्नों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो आइए सबसे पहले प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। जो संसाधन हमारे पास मौजूद होते हैं उन्हीं का उपयोग कर हम अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। इस प्रक्रिया में उपलब्ध संसाधनों का उचित और कुशलतापूर्वक प्रयोग ही प्रबंधन को सफल बनाता है और यही हमारा प्रबंधन कहलाता है। दूसरा हमारा है नियोजन। तो देखिए, वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में की जाने वाली जो योजना होता है उसे हम नियोजन कहते हैं। जो भी लक्ष्य हम भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सोच रखे हैं और उसको हमें पूरा करना है तो इसे हम नियोजन के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा है मूल्यांकन। तो योजना के अनुसार कार्य की पूर्ति तथा लक्ष्यों की प्राप्ति को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। क्रियान्वयन, तो उन क्रियाकलापों को करना जिनकी योजना लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाई गई है, क्रियान्वयन कहलाता है। पॉइंट हमारा है आयोजन। आयोजन का अर्थ है संसाधनों तथा वस्तुओं को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना। इसमें विभिन्न संसाधनों को व्यवस्थित करने के अतिरिक्त अलग अलग सदस्यों को कार्य लोग सौंप देते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति से सभी कार्यों को नहीं करवाया जा सकता। काम को बांटवारा करने से काम आसान हो जाता है तथा संसाधनों का उचित उपयोग भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11 होम साइंस गृह विज्ञान चैप्टर 4 जिसका नाम था संसाधन प्रबंधन। इसके इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।